आज वो मोड़ आ गया है जब हिंदुस्तान को 26/11 मुंबई हमलों के एक बड़े गुनहगार तहव्वुर राणा के खिलाफ इंसाफ का दरवाजा खुलता नजर आ रहा है। जी हां, अमेरिका से एक स्पेशल फ्लाइट तहव्वुर राणा को लेकर भारत आ रही है। बस कुछ ही घंटों में उसका प्लेन हिंदुस्तान की जमीन पर उतरने वाला है। एनआईए और रॉ की टीमें उसे लेकर आ रही हैं और उसके पहुंचते ही उसे सीधा हिरासत में ले लिया जाएगा। दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर में तो पहले से ही सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और तिहाड़ जेल भी उसके लिए तैयार खड़ी है। अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं कि तहव्वुर राणा पूछताछ में क्या क्या राज खोलता है। माना जा रहा है कि उसके पास ऐसे सबूत और जानकारी हो सकती हैं जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के मास्टरमाइंड्स की असलियत दुनिया के सामने ला सकती है। इस पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर से 26/11 के जख्मों को ताज़ा कर दिया है। याद कीजिए वो रात 26 नवंबर 2008 जब लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को 4 दिनों तक दहला दिया था। रेलवे स्टेशन से लेकर होटल ताज तक खून ही खून, चीखे और गोलियों की आवाजें थी। उस हमले में 175 मासूमों की जान गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब जब तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर कदम रखेगा तो उम्मीद है कि इस इंसाफ की लड़ाई में एक बड़ा मोड़ आएगा। अब आखिर में आप दो लोगों की ये बाइट सुनिए जिन्होंने 26/11 हमलों को सबसे ज्यादा करीब से देखा था। अजमल कसाब का जैसा अंडा सेल, बिरयानी इतना सेवा देने की ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या 20 रास्ते पे गोली मार दिया जाए। उनको ला के बिरयानी खिलाओ, करोड़ों रुपए खर्चा करो, पैसा वेस्ट है। वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। वो आ रहा है तो हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगी, पटाखा फोड़ूंगा और जिस हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ। तहव्वुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ, जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहव्वुर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी सर जी ने इतना कुछ कर रहे हैं, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।